हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रवेश कुमार गुप्ता। मैं आपको पिछले वीडियो में कक्षा 8 की विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था। उसके आंसर क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेकर भी भेज दिया था। आशा है कि आप लोग उसे लिख लिए होंगे आप अपने नोट्स में, ठीक है। लेकिन चेक नहीं करवाए हैं, उसको जल्दी से लिख कर चेक करवा दीजिए। आज हम चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, ठीक है। खुली आंखों से मतलब जैसे हम सामान्य रूप से देखते हैं, उनको नहीं देख पाते हैं। उनको किसी यंत्र के द्वारा देखा जाता है। इतने सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इनका नाम सूक्ष्म जीव रखा गया, ठीक है। उनको किसी यंत्र के रूप में देखा जाता है, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव कुछ हमारे लिए लाभदायक भी हैं और कुछ हानिकारक भी हैं, ठीक है। इसलिए इनको मित्र बोला गया है और शत्रु बोला गया है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है, देखते हैं, आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये तो हम पहले से बता चुके हैं कि ऐसे जीव जिनको हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है। जैसे आप रोटी रख दीजिए तो उसमें फफूंद लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्रेड रख दीजिए, उसमें भी फफूंद लग जाते हैं, सड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। पहले सफ़ेद धब्बों से ढकती है, फिर वो सफ़ेद धब्बे क्या होते हैं, काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है? अब आइए देखते हैं। यहाँ पास एक्टिविटी दी गई है, क्रियाकलाप दी गई, उसको देखते हैं। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए। कहीं से बगीचा या मैदान से आप एक बीकर में गीली मिट्टी ले लीजिए, ठीक है। फिर बोल रहा है तथा इसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद, मतलब जब वो जैसे घोल दीजिए, मिट्टी लेकर और पानी डालकर घोल दीजिए। जब उसमें जो मिट्टी के कण हैं वो नीचे जब बैठ जाते हैं, तो उस पानी की एक बूंद को लेकर स्लाइड पर देखिए, उसमें कितनी छोटी छोटी बारीकियां आपको दिखेंगी, ठीक है। अब क्रियाकलाप 2 देखते हैं। क्या बोला? एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंद लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए, उसमें इतने छोटे छोटे जीव दिखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो हम पानी भी पीते हैं। जैसे सामान्य तौर पर देख लीजिए, जो दही खाते हैं आप लोग, शाम को दही दूध पकाकर जमा देते हैं दही, और सुबह जब खाते हैं, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें बहुत बड़े बड़े बैक्टीरिया दिखेंगे, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सारी चीज़ें इसमें एक्टिविटी में, पहले तालाब का पानी लीजिए, स्लाइड पर रखिए, फिर देखिए क्या इसमें सूक्ष्म जीव चलते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, तो दिखाई देंगे। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, ठीक है, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। जैसे कवक हो गया, ऐसे आप देखे होंगे, अचार डाल दीजिए, अचार को अगर खुली हवा दे दिया जाए तो उसमें सफ़ेद कलर का उसमें फंगी लग जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कवक। कवक एक क्या है? सूक्ष्म जीव है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है, पहला जीवाणु। जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। कवक को इंग्लिश में फंगी कहते हैं। और प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल को क्या कहते हैं आप? एल्गी, ठीक है। एल्गी आप सबको ही देखे होंगे। जैसे आपके घर में जब आंगन में फर्श कर दिया जाता है, वहाँ पर
24 घंटे पानी यूज होता है, पानी गिरता है तो वहाँ पर आप पैर रखते हैं तो फिसलता है, ठीक है। ग्रीन कलर का उसमें जम जाता है, उसको एल्गी कहते हैं, ठीक है। उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नीली हरी शैवाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि एल्गी क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए विषाणु भी, जो वायरस होते हैं भी सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे अभी आपके यहाँ पास देखते हैं कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है, ठीक है। क्या कोरोना वायरस जो है वो सबको दिखाई देता है? नहीं देता। कोई देखा है? कोई नहीं देखा है, क्योंकि वो एक सूक्ष्म जीव है, उसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसे किसकी सहायता से देख सकते हैं? किसी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, इसकी सहायता से हम उस वायरस को देख पाएंगे। परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है, वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे तथा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। वायरस चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। मतलब वैसे जो वायरस अगर आपके अंदर चला जाता है तो क्या होता है, खांसी, जुकाम या इन्फ्लुएंजा, इस तरह की विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको हो जाती हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं, ठीक है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत वे आते हैं, जैसे मच्छर हो गया। जो मलेरिया होता है वो किस मच्छर के काटने की वजह से होता है? मादा एनाफिलीज। इस मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा टाइफाइड एवं क्षय रोग, टीबी जिसको बोलते हैं, टीबी मतलब क्षय रोग होता है, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है। ये सारे रोग किसकी वजह से होते हैं? जैसे क्षय रोग या टाइफाइड हो गया, ये सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट पेज। इसमें बहुत सारे चित्र दिखाए गए हैं, इसको आप देखिएगा। पहला क्या है? स्पाइरल जीवाणु। दूसरा क्या है? छड़नुमा जीवाणु, मतलब ये जीवाणुओं के टाइप्स हैं कि किस किस प्रकार में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फिर दूसरे में दिया है क्लाइमाइडोमोनास, स्पाइरोगोरा, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या हैं? शैवाल हैं, ठीक है। फिर नीचे दिया गया है राइजोपस। फिर क्या दिया? पेनिसिलियम, फिर एस्परजिलस, ये सारे क्या हैं? कवक हैं, जिसको फंगी बोलते हैं। इधर दिया गया है, ये वाला चित्र किसका दिया गया है? वायरस का, ठीक है। इस तरह से मतलब इसी तरह से वायरस होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ये देखते हैं। अगला टॉपिक है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं, मतलब ये यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकी से बने होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक, ठीक है। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीव रहते हैं। मतलब ये सभी जो होते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे वर्षा हो, इन सभी ऋतुओं में ये सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह जाते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में पाए जाते हैं। मतलब मरुस्थल जहाँ रेत होता है, जैसे रेगिस्तान, यहाँ भी पाए जाते हैं, और दलदल जमीन में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, ठीक है। सूक्ष्मजीव और हम, अगला टॉपिक है सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक तथा कुछ अन्य हानिकारक हैं तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। मतलब कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक भी हैं और कुछ हानिकारक भी हैं, ठीक है। हानिकारक के लिए विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो आइए इधर दिया गया है नेक्स्ट टॉपिक क्या? मित्रवत सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। मतलब मित्रवत व्यवहार का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ हमारे लिए लाभदायक हो तो वो मित्रवत व्यवहार करता है, ठीक है। और वही चीज़ अगर हमारे लिए हानिकारक हो जाए तो वो शत्रु की तरह व्यवहार करता है। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु, अगर ये सूक्ष्मजीव न हो तो ये सड़कर मिट्टी में ना मिले, ठीक है। सड़ने का प्रमुख कारण है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, ठीक है।
तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषध उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, इस तरह ये टॉपिक यहाँ से ख़त्म होता है। अगले टॉपिक की बात दही एवं ब्रेड का बनाना अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट की कॉपी लिखकर आप लोग जल्द से जल्द ग्रुप में उसकी फ़ोटो खींचकर सेंड करिएगा। थैंक यू।